समाचार में आपको स्वागत है। मैं शाइस्ता परवीन। आज हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ किसान हैं, तो आइए चलते हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, अभी एक मैसेज आया था, अभी मैसेज आया था कि सिलेंडर सप्लाई जो हो रहा है वो किसानों की वजह से, जाम लगने की वजह से हो रहा है। इन्होंने रास्ता रोक रखा है, इसलिए सिलेंडर अस्पतालों में नहीं पहुँचाया जा रहा, देर से पहुँचाया जा रहा। तो हमने कहा रास्ता रोक रखा, रास्ता खुला है ऊपर, देख लो जा करके, आप सामने देखो। इनकी तो आदत है झूठ बोलने की, ये किस में झूठ नहीं बोले हैं और झूठ बोल करके जनता को बर्बाद कर दिए, जिसमें कि किसान मजदूर सबसे ज्यादा मजदूर मारा गया है। आज के तारीख में ये कोरोना का यार ले करके, हाँ, जो कोरोना 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 चिल्ला करके ये मजदूरों को परेशान कर रखे हैं। जा करके देखिए तो स्टेशन पर बसों में क्या हाल है, जहाँ 200 रुपया 150 रुपया का टिकट हो, जो 12-12 1400 रुपया दे करके किसान अपने मजदूर अपने घर भाग रहा है। हैं, इतनी बड़ी आपातकालीन में भी नहीं हुआ था जितने बड़े ये कर रखे हैं मोदी जी ने। हैं, यही तो है उनका सबका साथ सबका विकास। किसका साथ किसका विकास हो रहा है? अडानी अंबानी का। उनकी देखो संपत्ति का क्या हाल हो गया। और किसान मजदूर तो यार 10 साल पीछे क्या लग गया। पहले कोरोना में मारे, कोरोना में 1.5 साल तक किसान और मजदूर मरता रहा। उसके बाद जीएसटी लगा दिए कि जो चीजें जरूरत की हैं, 10 की मिलती थी वो 25 की मिलने लगी है। उसके बाद ये कोरोना में यह कर दिए, सारी चीजें प्राइवेट कर दिए। तो मैं तो एक रोज गया था कि ये जंतर मंतर के ऊपर, ये हवाई अड्डे से आए थे करीब 10,000 आदमियों ने जंतर मंतर के ऊपर, और वो कह रहे थे कि हम लोगों को निकाल दिया। अब ये बताओ, उनकी रोजी रोटी गई ना। ये सरकार सबका साथ सबका विकास कर रही है, खाली अडानी अंबानी का कर रही है। उनकी सरकार है, हमारी सरकार होती तो हमारे बीच में आती। कितना नाराज हो जाता है बच्चा, तो माँ बाप हैं तो उसे पूछते हैं बेटा क्या दुख है, क्या है, क्या लेगा क्या देगा, पूछते हैं ना। तो उनको हम माँ बाप बनाए थे। अरे हमने तो कृष्ण समझ करके वोट दिया था कि कृष्ण आए हमारी रक्षा करेंगे दुष्चारों से, भ्रष्टाचारियों से। ये नहीं कि हम कृष्ण के भुलेखा खा गए कि कृष्ण नहीं है, ये कंस हो निकला। ये हाल हुआ है। किसी कार्यालय में चल जाओ, कोई अधिकारी सुनने वाला है, कोई कर्मचारी सुनने वाला है? खाली कागज लिख करके देते जाओ, कोई सुनने वाला नहीं है। इतना बड़ा रावण राज तो कभी आया नहीं हिंदुस्तान के अंदर। तो किसी भी कार्यालय में चले जाओ। कोरोना से जो मौतें हो रही हैं, जो दिखाया जा रहा है टीवी चैनल पे और बाकी जगह के, कोरोना से जो मौतें हो रही हैं उसके बारे में क्या कहना है? आप कह रहे हैं कोरोना हम ये कह रहा हूँ कि पीछे का भी परसेंटेज, आज 5 साल 7 साल पहले का भी परसेंटेज उठाया जाए कि रोज कितनी मौतें होती थी, उससे ज्यादा हो रही है। तो बताओ यहाँ पे ही मीडिया हो ना। स्मशान घाट पे बॉडी जलाने के जगह नहीं मिल रहा। हाँ, आप कह रहे हैं कि कोरोना नहीं है। अरे सरकार कह रही है कि दूरी बना के रखो। आपने मास्क नहीं लगाए रखे हैं। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? हम क्या कहना चाहते हैं, बंगाल चुनाव में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है, लाखों लाखों की भीड़ जुटा रहे हैं, तो वहाँ कोरोना नहीं है? यहाँ कोरोना है। कोरोना होता तो हमें यहाँ पर इतनी भीड़ में रहे। आप आए जब शुरू हुआ तो कितनी भीड़ थी, पहले हम यहाँ पर आज सफाया हो गया होता। अच्छा, बंगाल और जितनी बड़ी बीमारी का ये बहाना बता रहे हैं, इतनी बड़ी बीमारी होती तो आधा हिंदुस्तान साफ हो गया होता, क्योंकि दवाई नहीं थी। अब तो दवाई हो गई है, फिर ये कोरोना कहाँ से आ गया बताइए? आप ही मीडिया हो ना, सब तक प्रॉब्लम मोदी तक भी पहुँचाओ कि अब कहाँ से बीमारी आ गई। कहते थे कि तब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। अब तो 2.5-3 महीने से दवाई चल रही है, तो वो तो कह रहे हैं ना, फिर भी एक कैसी शक्ति। ये तो खाली किसान मजदूर गरीबों को बर्बाद कर करके ये पूंजीपतियों का राजतंत्र लाना चाहते हैं। हम पे राजतंत्र, लोकतंत्र को लोकतंत्र में बनाए, अब इसको राजतंत्र में बदलना चाहते हैं। देश इतनी तरक्की कर चुका है कि ऑक्सीजन और पानी बिकने लगा है। आप कह रहे हो कि ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी गई। अरे भगवान को कोई रोक सकता है, हवा को कोई रोक सकता है क्या? लेकिन ऑक्सीजन को सिलेंडरों में भर के बेचा जाने लगा तो देश तरक्की कर रहा है। मेरे देश का हर व्यक्ति बीमार हो गया और मेरा देश का स्वास्थ्य मंत्रालय दिन प्रतिदिन विकास कर रहा है। भाइयों बता तो दो, ये कौन सा विकास है? आप खुद कह रहे हैं शमशान घाट में जगह नहीं है,
ऑक्सीजन को सिलेंडरों में भरा जा रहा है, पानी को बोतलों में भरा जा रहा है और कह रहे हो देश का विकास हो रहा है। अरे भाई बता तो दो ये कैसा विकास हो रहा है। कोरोना 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 एक ऐसी बीमारी आई जिसने कैंसर खत्म कर दिया, जिसने जुकाम खत्म कर दिया, जिसने हार्ट अटैक खत्म कर दिया। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बीमारी है कि हिंदुस्तान की सारी बीमारी कोरोना ने खत्म कर दी। कोई भी मौत हो रही है कोरोना से हो रही है। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, पत्रकार बंधु हैं, बुद्धिजीवी हैं। अरे कोई बता तो दो कोरोना का डीएनए स्ट्रक्चर क्या है, कोरोना का आरएनए स्ट्रक्चर क्या है, इस वायरस का क्या स्ट्रक्चर है, क्या दवाई ला दी। दवाई आ गई, दवाई भी हिलाई भी नहीं। अरे जब तक तो दवाई कह रहे थे, दवाई कहाँ से आ गई। इस हिंदुस्तान में 95% से ज़्यादा सांप ऐसे हैं जो जहरीले नहीं हैं, और फिर भी 40 साल से ज़्यादा मुझे सुनते हुए हो गया कि सांप के डर से इंसान मरता है, इसलिए बार बार बताया जाता है नहीं 95% सांप जहरीले नहीं हैं हिंदुस्तान में। और आप ऐसे समय में देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री कोरोना का पैनिक कर रहा है, कोरोना से पैनिक कर रहा है, कोरोना से डरा रहा है। उसे समझाना चाहिए या डराना चाहिए। एक गरीब आदमी जिससे आप लूट नहीं सकते थे, जिसका चालान नहीं काट सकते थे, कि उसके पास गाड़ी नहीं थी, बाइक नहीं थी, उसको आप कैसे कंट्रोल करते। उसको आपने कंट्रोल बड़े अच्छे से किया। तो आपका सीधा सीधा आरोप ये हो रहा है कि जो कोरोना है, कोरोना बीमारी वगैरह नहीं, पैसे कमाने की नीति है सरकार की। बिल्कुल है, क्यों नहीं है। उसका उदाहरण समझ लीजिए। आप आरटीआई लगाना, अगर मेरी बात झूठ हो तो कैमरे पे कह रहा हूँ, 4500 की टेस्टिंग किट इम्पोर्ट हुई है। मास्क आपने कितने का खरीदा, सैनिटाइजर कितने का खरीदा, दवाई कितने की लगवाई, उसके अलावा और कितने खर्चे हो रहे हैं। ये कहाँ से, ये किसान के खेत में उगते हैं क्या। ये मास्क, सैनिटाइजर, ये चीज़ बिकवानी थी। आज से पहले ये आम आदमी की ज़रूरत थी। आम आदमी एक मजदूर छतों पर बैठकर, अभी भाई साहब ने बताया 1000 किराए का 2000 किराया लूट जा रहा है। वो पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। सर अभी दिल्ली में लॉकडाउन लग रहा है 6 दिन का। अगर यूपी सरकार ये फैसला लेती है कि यूपी में भी लॉकडाउन लगाया जाएगा, तो क्या आप आंदोलन खत्म करेंगे। मतलब हमारा काम सिर्फ डरना रह गया क्या, कि कोरोना से डरे, अब लॉकडाउन से डरे। लॉकडाउन का मतलब समझाइए आप हमें। आज से पहले एक शब्द पता था, लॉकअप, हवालात कहते हैं शायद उसे, जेल। एक नया शब्द है लॉकडाउन, इसका मतलब भी जेल, घर में जेल। अरे फिर और तानाशाही है क्या। ये तो बता दो, देश बेला मेरा देश आजाद है, साज लो। आप घर में कैद, आप जेल में कैद। अब आप हमें मानसिक रूप से और कैद कर दो कि भाई कोरोना की डर से उठ जाओ। हम क्यों डरे भाई, वो हमारे डर से ये कानून वापस क्यों नहीं ले लें। हम मोदी और शाह को डराने के लिए बैठे हैं और डराएंगे। वो कानून से क्या दिक्कत है। वो कानून तो सरकार बोल रही है, कानून तीनों कृषि कानून वो सही है। बिजली बिल के लेकर 4 हो रहा है, लेकिन उससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मोदी जी भी बोले हैं, अमित जी भी बोले हैं। मोदी जी खुदा हो गए क्या, क्या मोदी जी भगवान है क्या। ये मोदी जी का बाप की प्रॉपर्टी क्या, क्या अमित शाह के बाप की प्रॉपर्टी क्या। ये जनता ने राजा बनाया था और आवाम की बात सुननी चाहिए। मैं खुली चेतावनी देता हूँ अपने मीडिया में, अगर तुम सच्चे और बिके हुए मीडिया नहीं तो हमारे एक दिखाओ किसान मजदूर की बात। और वो मीडिया हो जो इनकी सरकारों की और उद्योगपतियों की अगर आप प्लेट चाटते हो तो आप हमारे पर ये लेना बंद कर दो। सच्चे हो। आपने कितनी बार अमित शाह का वो लिया इंटरव्यू, आपने कितनी बार बेटा मोदी जी का अमित शाह का लिया है। बोलो बोलो आप। सर इंटरव्यू राकेश टिकैत साहब के भी तो हुए हैं, हुआ कुछ नहीं उससे भी नहीं होया है। वो हमारे नेता है जो 40 प्रतिनिधि बैठे। नहीं आप लोगों ने लिया, जैसे आप पूछ रहे हो भाई कोरोना है नहीं हुआ, आप लोगों से पूछा कोरोना के बारे में। आप जो बोल रहे हो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपने कहा मोदी का इंटरव्यू लिया, अमित शाह का इंटरव्यू लिया, आपने लिया, कभी पूछा वो देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री, उनका इंटरव्यू लिया। आपके नेता राकेश टिकैत जी, उनका भी इंटरव्यू लिया। अच्छा सुनो एक मिनट मीडिया में ने कहा, आप क्या बोल रहे, ये कोरोना है न्यू। आपने कहा कोरोना के बारे में आपने मोदी जी से पूछा। ये रोड, बोले रोड जाम। हमने किसान मजदूर रोड जाम नहीं किया, ये खुद किले गाड़ते हैं, ये खुद बैरिकेड लगाते हैं। और हमारे 300 से ऊपर हमारी माता बहनें, हमारे किसान, हमारे चाचा मर गए थे, एक शब्द नहीं बोला। ये हमारे लिए करता है। जब हम आपने सरकार से डरा हुआ मास्क लगा रखा है। किसी कारण आपके गांव में कोरोना से मरा और मरने के बाद मैं एक मीडिया चैनल से बताता हूँ,
हमारा हरियाणा का लास्ट गांव में पंजाब की तरफ एक बेटी थी, उसका पिताजी गुजर गया था। ये क्या करते हैं, पूरे शरीर को निकाल लेते हैं, उसमें ये रुइया भर देते हैं, कपड़ा भर देते हैं। नहीं तो सामने हमने बोला हमारे को दिखाओ शरीर में, तुम इसका इलाज क्या करें, तो क्यों नहीं दिखा? मोदी झूठा, अमित शाह झूठा और ये सरकार झूठी। बंगाल में कोई भी सरकार आई छोड़ के बंगाल छोड़ो, बंगाल से आ रहा हुआ और हरियाणा में सरकार करने वाली है एक कभी भी। मैं आपकी बात मतलब उसी पे कह रहा हूँ, जो आप कोरोना की और बंगाल की रैली की कह रहे हो कि मोदी ने रैली नहीं रोकी वहाँ पे, तो रैली तो टिकैत साहब ने भी करी, यहाँ पे कांग्रेस ने भी करी है। हम कांग्रेस का से बीजेपी से हमने कोई मतलब नहीं। टिकैत साहब ने हाँ, भी ये करी। किसान नेता इन्होंने जब ये कर रहा था हमारे नेता ने कर दी रैली, क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं हुआ, कोरोना की बात कर रहे हैं आप। हाँ, कोरोना कहाँ है? आपके गाँव में कोई मरा है? या अमित शाह जी के घर में गाँव में कोई मरा है? गुजरात में मरा है कोई? हमारे यहाँ पे मरा है सर। कहाँ मरा है आपके गाँव में बताओ? हमारे गाँव में झांसी में, पता नहीं, करो। झांसी में हमारा इंडिया में मैं बताता हूँ, इंडिया में नहीं है झांसी। नौकरी कर चुका हूँ मैं। इंडिया में क्या है, हमारी 4 ऋतु हैं, अलग अलग मौसम के अनुसार। तो सर, जिनके- जो 60 साल से ऊपर जो बूढ़ा दमे वाला, जैसे नजले वाला, और जिसके अंदर से कोई दमे की बीमारी है, कुछ है, उसका कोरोना लगता है। कमजोर आदमी तो वैसे मरते थे। क्या सरकार ने कदम क्यों नहीं उठाया? बोले सिलेंडर ऑक्सीजन, अरे पेड़े लगवाओ, खाली जगह पड़ी, पेड़े लगवाओ बच्चों के। सुनो एक मिनट, कोरोना के चलते देश लॉकडाउन में है। फिर से हाहाकार मच चुका है, फिर अफरा तफरी मच गई है। पिछला साल जो हुआ था 22 से 23 मार्च को, जो कि मोदी सरकार ने लॉकडाउन जो लगा दिया था, तो मजदूरों ने पूरे भारत से हजार किलोमीटर पैदल गया था। क्या लगता है कि वही स्थिति इस बार भी आएगा? अरे राम जी, ये तो आ चुकी है। विडंबना ही ये है कि ऐसी स्थिति लाई जा रही है और बार बार। हमारी तरफ एक कहावत है, भाई अभी बताएंगे, आप भी समझेंगे। हमारे ये कहते किसी की ऐसी तैसी करवानी हो, बोले बच्चों इस बस को पत्थर मत मारना। अरे बच्चे भी वही थे, बस भी खड़ी थी, वो बस तोड़वा दी। ये काम मोदी जी करते हैं और फिर कहेंगे मैंने तो मना किया था। अरे तेरे को बोलने की जरूरत क्या थी? ऐसे बोला लॉकडाउन लगा है, चिंता मत करें, मजदूर छोड़ के ना जाएं। इसका मतलब क्या था? अगले दिन मजदूरों की यहाँ से लाइन लगी। किस लिए बार बार? और ये कहा जा रहा है, अभी मेरे एक मित्र ने कहा कि किसान आंदोलन में हमारे टिकैत जी भी रैली कर रहे हैं। टिकैत जी रैली नहीं कर रहे, हम आंदोलन कर रहे हैं। हमारे घर हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, परिवार हैं। मोदी जी की तरह नहीं है कि अपनी बीवी को छोड़ के यहाँ पर आए हैं। ठीक है, हमने यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। हम यहाँ 2 डिग्री टेम्परेचर में भी थे और आज 40 डिग्री टेम्परेचर में भी हैं। हम रैलियां नहीं कर रहे, हम अपने हक और हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आज़ाद हैं, मानसिक रूप से भी और संवैधानिक रूप से भी। क्यों हमें गुलाम बनाया जा रहा है? जो कानून हमें चाहिए ही नहीं, वो कानून हम पे क्यों थोपा जा रहा है? आप परिस्थितियों को देखिए। आपके घर में भी होंगे, आप भी होंगे शायद। हरे राम जी, हो सकता है आपका परिवार शाकाहारी परिवार हो और आप अपने बच्चे को रोज समझाएं, बेटा चिकन इज गुड, प्रोटीन है इसमें, माइकल फेलेप्स, सेरेना विलियम्स वो रोज लेते हैं ये वो। तो आपको लगता है आप उसके दिमाग को उलझा रहे हैं या सुलझा रहे हैं? और घर में आप बनाए नहीं कि शाकाहार है। तो जो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं, वो नाम लेते हैं बार बार हिंदू राष्ट्र का। वो इसके इतिहास को पढ़ें, संविधान को पढ़ें। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ का हर सिटीजन इक्वल है, उसका इस देश में बराबर का हक है। मोदी जी पिछला साल जब कोरोना आया था तो उसने पूरे देश से थाली, ताली, मोमबत्ती, टर्च जलवाए थे, यानी कोरोना को भगाने के लिए, लोगों के जागृत करने के लिए। क्या इस बार भी उसी तरह के होगा? अब मुझे जरूरत है क्या मूर्खों के कामों पे हर जवाब देना? क्या प्रधानमंत्री जी मूर्ख हैं? देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर ताली और थाली बजाने से कोरोना जाता है तो आप बताएं वो मूर्ख हैं या पढ़े लिखे हैं? ताली तो बजाए थे। फिर आप ऑक्सीजन की क्यों बात कर रहे थे? आप भी तो ताली बजाए थे। नहीं, मैंने नहीं बजाई, पूरा देश बजाया था। अरे देश में जितने नहीं, किसी ने बजा। बहुत कम लोगों ने जानबूझकर। अभी आप कोरोना में मास्क लगाए हुए हैं, आप भी मास्क लगाए हुए हैं, ठीक है। आपने प्रधानमंत्री जी की रिस्पेक्ट की या कुछ उन्होंने मीडिया ने दिखाया,
इसीलिए अभी मेरे मित्र ने कहा, हमारे बुजुर्ग ने कहा कि मीडिया सत्य दिखाए। जो चौथे स्तंभ को हम क्यों भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारा सरकार से भरोसा टूट चुका। चलिए सर, इतनी सारी बातें हुई, आपने काफी समस्याएं गिना दी, कोरोना है नहीं है ठीक है, और किसान आंदोलन चल रहा है नहीं चल रहा है वो भी ठीक है, समस्याएं आप गिना रहे हैं, समाधान बता रहे हैं उसका? हाँ, बताइए। समाधान एक ही समाधान, इस किसान आंदोलन से मोदी जी किसी को चुन ले, इनको चुन ले, मुझे चुन ले, बाहर किसी व्यक्ति को चुन ले, इस भाई को चुन ले, देश का प्रधानमंत्री बना दें, 1 महीने में सारा समाधान कर देंगे। अच्छा। अगर कोरोना बच जाए तो इस्तीफा हमसे ले कैसे लेना। करेंगे, कैसे करेंगे कोरोना खत्म? मैं उसको क्यों बताऊं? मैं उसको ज्ञान देने के लिए बैठा हूं, वो पद पे बैठे और हमारे से लिए उसको नहीं जाए। बताएंगे। 100 रुपए की पर्ची काट के राम मंदिर भगवान उसने बेच दिया, ठीक है, पानी उसने बेच दिया, ऑक्सीजन उसने बेच दी, और देश का प्रधानमंत्री महान है। भाई ऐसा महान है ना तो 1 महीना हमें बना के दिखाओ, हम बताते हैं देश 138 करोड़ जब कैसे। देश के प्रधानमंत्री बोले तीनों कृषि कानून सही है, तो फिर किसान कोरोना टाइम पे सही है तो फिर आप क्यों बैठे हुए जब देश के प्रधानमंत्री का कहना है कि तीनों कृषि कानून बिल्कुल ठीक है किसानों के लिए? एक तो प्रधानमंत्री जी का ये समझ में नहीं आता शायद, और सभी और साथियों का, कि जो एक डॉक्टर होता है वो हार्ट का ऑपरेशन अच्छे से कर लेगा। मेरी मदर का हार्ट अटैक आएगा तो ये नहीं मैं पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री हूँ तो घरा कैंची लेके खोल दूंगा, उससे क्या करूंगा, डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। और डॉक्टर की गाड़ी जब पंचर होगी तो वो खुद कील पाने से नहीं लगाएगा, वो पंचर वाले के पास जाएगा। किसान का कानून है, किसान के लिए है, किसान को जरूरत नहीं है। वो कहाँ का किसान है, कब खेती करी उसने, कभी वो चाय बेचना, चाय बेचने का कानून बना तू, चाय बेचने वाला है तू, किसान नहीं है। किसान का कानून किसान ही बना। अच्छा, आपने मोदी जी को वोट दिया था कि अपने सांसद को वोट दिया था सर? मैंने अपने सांसद को दिया सांसद से था, आपने और मैं तो पूछा- पार्टी से हूँ, लोक दल से, मैं तो अपनी पार्टी को ठीक है, दूंगा। आप वो लोक दल से हैं, हाँ। लेकिन बाकी जो आम आदमी हैं उन्होंने सांसदों को वोट दिया था, सांसद ने प्रधानमंत्री बनाया, ठीक है। सांसदों से आपने पूछा कि ऐसे काम हो रहे हैं या किसानों के प्रति काम नहीं, आपने किसी अपने सांसद को यहाँ बुलाया अपने यहाँ? हाँ, नहीं बनाया, सांसदों पहले को- चुना गया था। हाँ? ये आप गलत बात कर रहे हैं। क्या? हाँ, सांसदों कि को मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ, मोदी अच्छा सर, देश चलाएगा। संवैधानिक तरीका- नहीं 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 नहीं, संवैधानिक- संविधान की हनन हुआ है, वहीं पर तो संविधान का हनन हुआ है। नहीं तो संविधान में ये लिखा हुआ है कि संसद चुन करके जाएं और वो अपना नेता चुने, ये नहीं कि पहले ही बना दिया। इन्होंने पहले बना दिया, पहले उन्होंने अपना नेता चुना चुना नहीं, बना दिया, क्योंकि अभी संसद चुने नहीं थे। बनाया कैसे नहीं, सर? हाँ, बनाया तो आप लोगों ने ना, हाँ, वोट देके। भाजपा जी चलेगी तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, हाँ, और ये कहा गया था, बिल्कुल कहा गया था, इस बार किसी को ना देखे, मोदी को वोट दे, मोदी को हर घर वोट मोदी, दे। हर हर ये मोदी हुआ किसने था। बरगलाया? ये संविधान का अपमान किसने किया? आज इलेक्शन कमीशन पे उंगली कहाँ से उठ रही है? क्यों अशोक लवासा जी गए? क्यों उनके साथ उन्होंने छोड़ा? क्यों सुनील अरोड़ा जी का अभी नाम चल रहा है? क्यों पहली बार हुआ उनको सुप्रीम कोर्ट के जज को राज्यसभा से बना दिया गया? आप चाहते क्या हैं? ये लोकतंत्र है या तानाशाही है? बताएं। ईडी आपके कब्जे में, सीबीआई आपके कब्जे में, कोर्ट आपके कब्जे में, 4 पिलर हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और मीडिया। कौन सा है जो फ्री काम कर रहा है? पहली बार बेइज्जती हुई है मीडिया की। 70 सालों में मैंने नहीं सुना किसी ने कांग्रेस मीडिया बोला हो, और मैंने शब्द नहीं दिया। ये गोदी मीडिया शब्द कहाँ से आया? आप इसकी इजाद कीजिए। रवीश कुमार जी ने दिया है। रवीश कुमार जी ने दिया है, मीडिया से ही है वो। एक मीडिया के परिवार को कहीं से गोदी मीडिया बोला जा रहा है तो ये शर्म की बात मीडिया के लिए है या किसके लिए है? देश में पिछले 2 साल पहले आपने देखा हो, दिल्ली में जहां पे झगड़ा हुआ था वहां वकील न्याय मांग रहे थे और पुलिस सुरक्षा मांग रही थी। ये भी हिंदुस्तान में 70 साल में नहीं देखा सर, था। अभी तो लॉकडाउन है और किसान आंदोलन तो चल ही रहा था, साथ में देखा गया जंतर मंतर पे कई सारे धरने प्रदर्शन हुए। बैंक वालों ने किया, LIC, छात्रों ने, महिलाओं ने, टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, सबने आंदोलन कर लिए। किसी का कोई फर्क नहीं पड़ा, ना आपके किसान आंदोलन का फर्क पड़ा। सरकार पे ना सरकार के कान पे कोई जू रहेगी। तो आपको क्या लग रहा है, आप लोग बैठे रहोगे? अब समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? भाई हम लड़ने वाले लोग हैं, हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। और अभी मेरे बड़े भाई ने पूछा था आपसे कि आपने उनके जाके इंटरव्यू लिए या नहीं। मुझे पता है आपने उनसे, मोदी जी से और शाह जी से प्रश्न नहीं किया, क्योंकि उनसे प्रश्न करते तो उनको आपको पता लगता उनको कितनी टेंशन है। दिन में 10-10 बार बाथरूम में जाते हैं, उनकी टेंशन चेक कर लो एक बार। और रही बात मीडिया मोदी जी, रही बात कि मोदी जी से हमारे राजा हैं, वो पार्टी के हैं या जनता अवाम के हैं जो मनाए थे जिस टाइम?
वो पार्टी के हैं जो मन जाते हैं, पार्टी के चप्पे बैठ जाते हैं। अब हरियाणा में भी जैसे पंजाब में हुआ था, पूरे हिंदुस्तान में होने वाला है, आगे इलेक्शन आएगा, तुझे पूछे तू पार्टी का किसान मजदूर का है। हम हरियाणा में भी ऐसा हुआ जैसे पंजाब में हुआ था। अगर वो देश के प्रधानमंत्री है तो देश के प्रधानमंत्री नहीं, वो पार्टी के है। अच्छा, वो पार्टी के हैं, इसलिए पार्टी साथ चल के बैठे। भाजपा मोदी आप मोदी प्रधानमंत्री नहीं मानते उन्हें? हम हमारी पूरी अवाम उनको नकारती है। पूरी अवाम हमारी मातृशक्ति का कहता हुआ मानते, उसको राजा नहीं मानते। जब जिसकी विदेशों में उनकी बेइज्जती होली, बोलता ट्रम्प सरकार अब की बार यहाँ से बीजेपी सरकार साफ किसान सरकार आएगी। और जैसा आप कह रहे हो प्रधानमंत्री की नहीं मानते, ये लोकतंत्र को फिर पढ़ो। हम बार बार कहते हैं, बाहर लगा भी रखा, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम ही सरकार हैं और प्रधानमंत्री हम इसलिए चुनते हैं वो हमारी सुने। ऐसा नहीं होता लोकतंत्र में कि प्रधानमंत्री की लोग सुने। एक लास्ट बात, अपने बात से पूरे देश के किसान के, छात्र के, नौजवान के क्या संदेश देना चाहती हैं इस आंदोलन के बारे में? इस आंदोलन के बारे में मैं ये कहूँगा, ये आंदोलन किसानों ने शुरू जरूर किया था, आज इसमें छात्र भी जुड़ गए हैं, बेरोजगार भी जुड़ गए हैं, सभी। अब ये एक जन आंदोलन हो गया है। जब देश में सरकार ना सुन रही हो, विपक्ष भूमिका ना निभा रहा हो, ऐसे में लोगों को सड़कों पर आना पड़ता है, जैसे आज किसान और भारत का आवाम सड़कों पर आ गया है। अब हम ये बिल भी वापस करेंगे, एमएसपी की भी गारंटी करवाएंगे और सरकार भी वापसी करेंगे। सरकार भी दोबारा से इस बार नहीं बनाएंगे और किसानों की सरकार बनाएंगे। और किसान का बेटा कृषि मंत्री होगा। किसान का बेटा कृषि मंत्री, फिर भाई ने थोड़ी छोटी बात कर दी, प्रधानमंत्री होगा। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे पर आपको ग्रीन बटन में सब्सक्राइब करके लिखा रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए और साइड में नोटिफिकेशन बेल भी आएगा, उसको भी क्लिक कर लेते हैं कि आपको मिल सके हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले।